शैम्पू का यूसेज जो है वो हेयर फॉल और हेयर लॉस इन सब में कंट्रोल लेकर आता है या फिर कुछ फायदा पहुंचाता है? देखिए, शैम्पू का डायरेक्टली, हम यहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात करें, डायरेक्टली गंजेपन को रोकना या बालों को उगाने में डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। स्कैल्प क्लींजर, शैम्पू को एज ए स्कैल्प क्लींजर ही लेना है, राइट? हम साबुन से बाल नहीं साफ कर सकते क्योंकि साबुन से बाल साफ नहीं होगा, राइट? आप सिर्फ पानी से बाल नहीं साफ कर सकते, राइट? आपका स्कैल्प क्लीन नहीं होगा। सिर्फ शैम्पू जिसका पीएच 5 से 6 के बीच में है, उस शैम्पू का आप इस्तेमाल करें। डैंड्रफ को अगर आपको ठीक करना है तो उसको सिर्फ टेक्निक से ठीक करें, राइट? डैंड्रफ को ठीक करने के लिए आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू की जरूरत नहीं, बिकॉज डैंड्रफ इज नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम। डैंड्रफ एक नेचुरल फिनोमिना, हमारा स्कैल्प एक नई चमड़ी बना रहा है, ये ऊपर आ जाती है, फिर नीचे से एक नई चमड़ी फ्लैक होती है। सो दिस कीप रिपीटिंग। इस प्रोसेस को आप बंद नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्टॉप एवर, राइट? ये बंद हो जाए, चमड़ी आना भी एक आपका प्रोटेक्टिव लेयर है, जिस नई चमड़ी आएगी ऊपर आके चिपक जाएगी। दिस कीप रिपीटिंग, राइट? ये बनती रहती है। अब इसको आप चाहते हैं कि प्रोसेस बंद हो जाए तो दैट इज एबनॉर्मल, राइट? तो आपको शैम्पू का रोल सिर्फ एज ए स्कैल्प क्लींजर है। आप एक बेहतर सा स्कैल्प क्लींजर एक विकल्प पकड़ के चलें, बार बार कंसिस्टेंटली चेंज नहीं करें, नहीं कभी आप क्योंकि आप बार बार चेंज करेंगे तो उसका पीएच चेंज होगा, पीएच चेंज होगा तो आपके बालों पे कहीं ना कहीं ड्राइनेस, रफनेस, बिटलनेस, थोड़ा हेयर फॉल बढ़ेगा, आप स्ट्रेस में आएंगे, आपको लगेगा कि मेरा हेयर लॉस हो रहा है, फिर चीजें थॉट्स प्रोसेस चेंज होती जाएगी और आपका डाउट्स भी बढ़ता जाएगा, आपकी खुद की प्रॉब्लम के ऊपर भी और प्रोडक्ट के ऊपर भी डाउट बढ़ता जाएगा। ट्रू। सो इसी के साथ जैसे कुछ शैम्पू बोलते हैं कि हम आपकी स्कैल्प और जो बालों की जो जड़ हैं उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स देंगे, राइट? तो क्या वो न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली एक शैम्पू के अंदर होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड मैं कहूंगा कि इसको बहुत साइंटिफिक तरीके से न जाते हुए बहुत इजी भाषा में समझाता हूं जी। हमारा स्कैल्प किसी भी लगाने वाली चीज को अंदर अलाउ नहीं करता है। ओके। ये एक सिक्योरिटी मेंटेन करता है, राइट? ये सिक्योरिटी मेंटेन करता है, जब ये फ्लैग करके ऊपर की चमड़ी को बाहर कर देता है, फिर नई चमड़ी बनाता है। इसको डाउट है कि कहीं कोई इन्फेक्शन ना चला जाए, तो हमारा स्कैल्प किसी भी चीज को अंदर अलाउ नहीं करता है। हाँ, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी किसी प्रोडक्ट में है, जैसे एक केमिकल है मिनॉक्सिडिल, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी वेसोडायलेटर की, वो ब्लड वेसल्स के मुंह को चौड़ा करके आगे बढ़ जाता है। तो कुछ चीजें हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं जिनमें इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है, वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को या स्किन को, हमारी बॉडी को लगता है कि इसको इसकी जरूरत है, इसको एब्जॉर्ब होना चाहिए, तो अंदर जाता है, अदरवाइज कोई चीज अंदर नहीं जाती, राइट? तो कोई भी न्यूट्रिशन अगर हम ऊपर से दे रहे हैं तो वो नहीं जाते हैं। जो न्यूट्रिशन आप ओरल इनटेक करेंगे वही आपके यहाँ स्टमक में ओपन होंगे, आपके इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहां से ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, ब्लड उसको जहां जरूरत होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करके फैलाएगा। सो न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो हेयर्स को भी न्यूट्रिशन इसी फॉर्म में जाते हैं। या फिर कोई ऐसे ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, जैसे कि आजकल बहुत कॉमनली चल रहा है प्लाज्मा थेरेपी, राइट? या मिजोसोम चल रहे हैं, राइट? तो एक्सोसोम चल रहे हैं, राइट? और ये जो है अगर आप इसको ऊपर से देते हैं तो या तो इंजेक्ट करना पड़ेगा या ट्रांसडर्मल पेनिट्रेशन के द्वारा आप इसको पहुंचा सकते हैं, मतलब एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को पहुंचा सकते हैं। बट डायरेक्टली लगाने वाली कोई चीज एब्जॉर्ब होकर न्यूट्रिशन का काम करे और आपके बालों में ग्रोथ कर दे, तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑयल एंड शैम्पू ये सब स्कैल्प के एक मेंटेनेंस के हिसाब से यूज किया जाता है। इट इज अ मेंटेनेंस एंड पार्ट ऑफ रिजीम। ओके। यस।